हाय, आज हम लोग जानेंगे सेल के बारे में। सेल जो जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। अगर इंग्लिश में बात करें तो सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसे फंडामेंटल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहने का कारण ये है कि हमारे शरीर को देखा जाए, जीवों के शरीर को देखा जाए, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वो जानवर हो, चाहे इंसान है, इन सारे जीवों के शरीर का आधारभूत इकाई सेल होते हैं। अगर हमारे शरीर को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाए और उसके फंक्शनल यूनिट को देखा जाए तो वो फंक्शनल यूनिट हमारे शरीर में सेल्स मिलेगा। और क्योंकि ये हमारी क्रियाओं का नियंत्रण करता है और हमारे शरीर को ढांचा देता है, इसलिए हम लोग इसे फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। दोस्तों, सेल से संबंधित बहुत सारी जानकारियां हैं। जैसे हम सबों का ये सोचना होता है कि सेल सिर्फ गोल ही आकार का होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। सेल्स वेरियस काइंड का होता है, वेरियस टाइप का, उसके फंक्शंस अलग अलग होते हैं, उनके शेप एंड साइजेस अलग होते हैं। इनमें से कुछ जानकारियां यहाँ हैं। जैसे स्टडी ऑफ सेल, द स्टडी ऑफ सेल, साइटोलॉजी। सेल से संबंधित बातों को हम लोग साइटो वर्ड से रिलेट करते हैं। जैसे साइटोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ सेल। जब हम लोग सेल के बारे में किसी तरीके की जानकारी लेते हैं तो हमें साइटोलॉजी के अंडर इसको स्टडी करना पड़ता है। दूसरी बात कि डिस्कवरी ऑफ सेल, कि आखिर कौन ऐसे शख्स थे जो सबसे पहले सेल को ऑब्जर्व किए थे, तो वो शख्स थे रॉबर्ट हुक। सबसे पहले एक बॉटल के ऊपर जो कॉर्क लगा रहता है, ढक्कन, जो ओक ट्री का कॉर्क था, उस कॉर्क को जब माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किए तो उनको अंदर डेड सेल दिखा था। वो सेल अंदर से खाली था और छोटे छोटे कमरे जैसा था, इसलिए उन्होंने इस स्ट्रक्चर को नाम दिया था सेल। और आज भी ये नाम काफ़ी पॉपुलर है। इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप, एंटोन वॉन लीवेनहॉक, जिसने माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की थी, इन्वेंशन किए थे। सेल थ्योरी, कि सेल के बारे में कुछ प्रिंसिपल्स है, कुछ उनके बारे में हाइपोथेसिस है, उसे हम लोग सेल थ्योरी के नाम से जानते हैं, जो स्लाइडिन एंड स्वान के द्वारा प्रपोज किया गया था। अगर हम बात करें लार्जेस्ट सेल की, कि आखिर कौन से सेल लार्जेस्ट हैं, तो दुनिया में कोई भी एक सेल जो होता है वो एक सिंगल सेल माना जाता है। हाँ, वही एक सेल जिससे हम लोग अंडा यानी ऑमलेट बनाते हैं, तो ऑस्ट्रिच एग को सबसे बड़ा सेल माना जाता है। द लार्जेस्ट सेल इन द वर्ल्ड इज ऑस्ट्रिच एग। और अगर हम बात करें सबसे छोटे सेल की, तो सबसे छोटा सेल PPLO, प्लीरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जो एक माइकोप्लाज्मा ग्रुप से बिलोंग करता है। ये दुनिया की सबसे छोटी सेल है। और अगर हम बात करें लार्जेस्ट सेल की, कि सबसे लंबी सेल कौन सी है, सबसे लंबी सेल कौन है, तो सबसे लंबी सेल नर्व सेल यानी न्यूरॉन होता है।